क्या रहा भाई इसका? सॉल्व किए हो थोड़ा बहुत या छोड़ दिया? उस टाइम छोड़ दिया था सब पढ़ना वढ़ना? मान लो यार, ये बताओ, ये जो लेंस है ना, ये जो सॉरी प्रिज्म है, एक्चुअली बहुत ऐसे थिन प्रिज्म होता है। ये है, ये प्रिज्म है ना, इसको काफी बड़ा बना के यहाँ दिखाया गया है। तो ऑलरेडी क्लास आवाज आ रही है मेरी, है ना? यस सर। यस सर। अब देखो, मान लो मैं कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूँ, मुझे पता है ये प्रिज्म क्या करता है कि हर रे को कितने से डिवाइड करता है? डेल्टा से डिवाइड करता है। ऑलराइट। यस सर। कोई रे ऐसे आएगी, वो जाना ऐसे चाहती है, वो डेल्टा से डिवाइड हो जाएगी। कोई रे ऐसे आ रही होगी, वो जाना ऐसे चाहती है, वो भी डेल्टा से डिवाइड हो जाएगी। कोई रे ऐसे जाना चाहती है, वो डेल्टा से डिवाइड हो जाएगी। तो हर जो रे है वो डेल्टा से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जब आप इसको ऐसे, जो थिन प्रिज्म है वो ध्यान से देखो तो क्या एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है? इसकी जो शेप है, क्या वो कन्वेक्स लेंस की तरह दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। इन सारी रेस को अगर मैं, जैसे लेंस है, लेंस पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जो रेस गिरती है वो बेंड होती है, फाइनली वो क्या एक सिंगल इमेज प्रोड्यूस करती है। ऐसे जब यहाँ से रेस निकलेंगी तो जब इनको हटाओगे तो ये जो डेविएशन की वजह से ये जो पूरा पूरा डायग्राम है, वो पूरा पूरा डायग्राम, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिखना चाहिए वो थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा? डेविएट होके ऊपर दिखेगा। यस सर। सारी रेज है, सारी रेज इक्वली क्या हो रही? डेविएट हो रही। तो ये थोड़ा, अगर डेविएट नहीं होती तो इन सारी रेज को बैक प्रोड्यूस करते, इस रे को बैक प्रोड्यूस करते, इस रे को बैक प्रोड्यूस करते, इस रे को बैक प्रोड्यूस करते, यहाँ मिलती। अब जो सारी रेज है वो क्या है? ये यहाँ दिखाई दे रही है, इसको बैक प्रोड्यूस किया, इसको बैक प्रोड्यूस किया, इसको बैक, तो ये रेज सारी सारी यहाँ से आते हुए दिखाई देंगे। तो जो चीज आपको यहाँ दिखाई देनी चाहिए वो चीज थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगी। ये पूरा पूरा डायग्राम कितने से डिवाइड हो गया? ये पूरा पूरा जो डॉटेड लाइन थी, सारी डॉटेड लाइन डेल्टा से शिफ्ट हो गई, तो ये वाला पॉइंट भी डेल्टा से ऊपर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया। पूरे डायग्राम को मैंने क्या किया? क्लॉकवाइज डेल्टा से घुमा दिया, तो इससे सारी रेज क्या हुई? डेल्टा से घूम गई ना। यस सर। अगर मैं इस पॉइंट को डेल्टा से घुमा दूंगा तो सारी सारी रेज भी क्या हो जाएंगी? डेल्टा से घूम गई। पूरे बस डायग्राम को आपने डेल्टा से घुमाया है। तो जो रे यहाँ जानी चाहिए थी वो डेल्टा से घूम गई, जो रे यहाँ जानी चाहिए थी वो डेल्टा से घूम गई, जो रे यहाँ जानी चाहिए थी वो डेल्टा से घूम गई। तो एक बात बताओ, हाँ ना? अब यहाँ से देखना कि ये जो ऊपर वाला प्रिज्म है, ऊपर वाले प्रिज्म की वजह से क्या होगा? ऊपर वाला प्रिज्म क्या कर रहा है? जो भी रे आ रही है उनको कैसे डेविएट कर रही है? तो जस्ट यहाँ जा रही है, वो रे डेल्टा से डेविएट हो जाएगी क्या? वो डेल्टा से डेविएट हो जाएगी। यस सर। चलिए ठीक है, मुझे पता है ऐसा रखोगे तो ये पूरा पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज डेविएट हो रहा है। वहीं पे मान लो अब यहाँ कोई रे भेजो, ये जो रे आएगी ये प्रिज्म को कैसे डेविएट करेगा? ऊपर की एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरा पूरा डायग्राम है वो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा से डेविएट होके वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये गया ऐसे। इसको बैक प्रोड्यूस करो, ये भी क्या हुआ? डेल्टा। तो ये पूरा पूरा डायग्राम आपका डेल्टा से डेविएट हो गया। अच्छा, डेल्टा बहुत बड़ा होता है बहुत छोटा आएगा? बहुत छोटा। छोटा है। छोटा। क्या होता है? प्रिज्म म्यू होता है -1 है। म्यू -1 करोगे तो ये तो क्या है? म्यू -1 तो क्या है? एक नंबर है जो कि एक नंबर देगा, जैसे 3/2 है, 1.5 है, हाफ दे देगा। ये बहुत छोटा है, तो ये डेल्टा और भी छोटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। फायदे से तो आपने बोला सर ये इस तरह से घूम जाना चाहिए डायग्राम, पर अगर ये डेल्टा बहुत छोटा तो ये एक तरह से वर्टिकली ऊपर ही आएगा, नहीं आएगा? हाँ जी सर। और देखो Yes, sir. डायग्राम में मेरा डेल्टा बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है,
एक्चुअल में डेल्टा क्या बहुत ही छोटा हुआ, तो ये हल्का सा घूमेगा तो यहाँ आया, ये आया, राइट? ऐसा है ना, ये ऐसे गई, डेविएशन बहुत छोटा ना, एक्चुअल में तो डेल्टा ये हुआ ना, यस एक्चुअल में तो ये हुआ, जो यहाँ पे सीधी गई वो डेल्टा से डेविएट हो गई, तो ये वाला पॉइंट यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ आ गया, राइट? ऐसी जो रे इस नीचे वाले प्रिज्म से पास होगी वो डेल्टा ऊपर ऊपर की डेविएट, तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो एक काम करता हूँ मैं ऊपर वाले को ये बनाता हूँ, ये रेड है, वो गई नीचे की तरफ, तो ये आपका आया इधर। अब जो जस्ट नीचे वाले बेस से गुजर रही है वो चले जाएंगे डेल्टा ऊपर, यहाँ ओवरलैपिंग का मतलब कि कौन सा रीजन ओवरलैप्ड होगा। अब देखो, अच्छा और चला के मारते हैं, और चला के क्या मारते हैं, अगर आप जितना अच्छा डायग्राम को समझोगे ना उतना आपको क्लैरिटी आएगी। ये देखो आपने क्या किया, अब ऐसे सोचो, आपने ये बनाया, एक प्रिज्म बनाया, मैं थोड़ा थिक बना रहा हूँ, हालांकि ये बहुत थिन है, जो रे बेस से पास हुई वो कितने से घूमी, डेल्टा से। अच्छा अब मुझे पता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट इस तरह से डेल्टा से रोटेट हो जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि पूरा डायग्राम डेल्टा से अपने घुमा दिया है। अब देखो, अब एक ऐसी वो भी आएगी, क्या कहते हैं, एक ऐसी रे भी निकल रही होगी जो ऑलरेडी जो इस एंगल पे जा रही है वो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन जब वो डेल्टा से डेविएट हो जाएगी वो ऐसे निकलेगी क्या, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी क्या? यस सर। जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल से बनाएगी डेल्टा पे, जो हॉरिजॉन्टल से डेल्टा ऊपर है वो आफ्टर क्लॉकवाइज डेविएशन के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। मुझे पता है मैं किन्हीं भी दो रे को बैक प्रोड्यूस करूंगा तो जहां भी मीट करेगी वहां क्या बन जाएगा, अगर ये सोर्स था तो मुझे यहाँ सोर्स की क्या दिखाई देगी, एपरेंट पोजीशन। इमेज दिखाई देगी। दो रेज सफिशिएंट होती है पोजीशन बनाने के लिए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक ली हॉरिजॉन्टल जो डेल्टा से डेविएट होकर नीचे चली गई, एक ली डेल्टा एंगल पे जो जब डेविएट होगी डेल्टा से क्लॉकवाइज तो सीधी हो जाएगी, इन दोनों बैक प्रोड्यूस के यहाँ आया। अब कोई भी और ले लोगे ना, जैसे ये ली, तो वो एक्चुअली कैसे जा रही होगी, वो ऐसे जा रही होगी। तो आप कोई भी रे बना सकते हो, कोई रे ऐसे आ रही होगी ना, अब बोलो सर आप है ना पहले वाले सरफेस पे क्यों डेविएशन दिखा रहे हो, दूसरे पे क्यों दिखा रहे हो, ये पहले दूसरे दोनों पे डेविएशन हो रहा है, ये जो ये फाइनली निकलने वाली रे है, ठीक है ना, क्योंकि इतना थिन है कि मैं दोनों पे बना नहीं रहा हूँ, मैं किसी एक सरफेस पे बना रहा हूँ, मैं फाइनल रे मेरी ये जा रही है, ये एंगल कितना है डेल्टा, ये एंगल पे कितना है, सारे एंगल कितने हैं, डेल्टा हर रे अपने पास से डेल्टा डेविएट हो जाएगी। अच्छा ये इसका आखिरी पॉइंट होगा क्या, Yes, sir. बैक प्रोड्यूस करो ऐसे, एक्चुअली जो रे थी वो कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, सीधा निकलना चाहती थी, लेकिन क्या हो गया, डेल्टा डेविएट हो गया, राइट? सबको डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? यस। जब बनाना हो ना, एक काम किया करो, सीधी बना के नीचे ले जाओ और एक ऐसी रे बनाओ जो फाइनली सीधी हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, उनको पॉइंट ले लो। अब इस पॉइंट से बहुत सारी रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकालते जाओ, है ना। एक्चुअल रे ये थी ऐसे गई, एक्चुअल रे ये थी ऐसे गई, एक्चुअल रे ये थी ऐसे ही चली गई, एक्चुअल रे ये थी ऐसे चली गई, एक्चुअल रे ये थी ऐसे चली गई, यहाँ जाके दिखाई दे रहा आहो। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ स्क्रीन रख दूं और आपको पता करना हो कि स्क्रीन पे कहाँ तक लाइट पहुंच रही है, सर हाँ आंसर बोलूं मैं? पहले तो देखो मैं समझाता हूँ उसके बाद आंसर बोलना, ठीक है। ओके सर। अब ये बताओ यहाँ इसमें कहाँ तक रेस पहुंची है, कैसे पता लगाओगे, एक काम करो, ये आपने प्लॉट कर दिया, इससे एक पॉइंट बनाओ,
ये वाली रे जो एकदम बेस से गुजर रही है, और एक टिप से गुजरने वाली रे इसकी इमेज से। ये पूरा पूरा रीजन होगा जहां तक आपकी क्या पहुंच रही है ना, ये वाला सेक्शन समझ आ रहा है सभी को? भाई जो आखिरी थी वो डिवाइड होकर चली गई ना इधर इसके बाद की जो रेज होंगी वो तो यार प्रिज्म से पास ही नहीं हो रही, तो मैंने चला के क्या हमारी, सबसे पहले मैंने बनाया ये वाला ये बनाया, इसके ऊपर बना दिया, इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या आएगी, इसके ऊपर आएगी। कैसे? ये गया सीधा जाके डेल्टा से बैंड हुआ, ये गया डेल्टा से जो सीधा बना, जब इनको बैक प्रोड्यूस करोगे तो आपके पास क्या आएगी, ये वाली, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा। नहीं तो सिंपली क्या करो, ये पूरा पूरा डायग्राम जो डॉटेड लाइन क्या करो, डेल्टा से डिवाइड कर दो, तो ये वाला पॉइंट पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट घूम के यहाँ पहुंचेगा, सिंस ये लेंथ बहुत कम है तो ये वाला क्या हो गया, एक तरह से इसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड आगे नहीं आ गया। Yes, sir. तो ये लिया मैं, तो एक तो एक तो ये लाइन है, और अपर वाले प्रिज्म देखो एक ये लाइन होगी, ये एक्चुअल में रे कैसे जा रही होगी, एक्चुअल में तो रे आपकी ऐसे आई होगी, सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा वो बेंड होकर यहाँ पहुंची। वही तरीका अपनाया भाई, पहले अपने जस्ट इसके ऊपर क्या किया, थोड़ा सोर्स बना दिया सच दैट की ये एंगल क्या होना चाहिए, अगर ये डेल्टा है तो ये एंगल भी डेल्टा है, इससे थोड़ा डेल्टा ऊपर गए, इसके ऊपर बना दिया। अब इस पॉइंट से दो लाइन बनाई, एक तो ये डॉटेड लाइन है, एक ये डॉटेड लाइन, ये वाली लाइन, तो इसका जो कॉमन ये है, ये पूरा रीजन है। इस बाउंड्री के अंदर अंदर आपके पास ऊपर वाले प्रिज्म से पास हो रही है, सेम चीज नीचे वाले के लिए करनी है। यहाँ देखना है, एक तो आपके पास आखिरी जो रे है, एक तो बेस से पास हो रही है, एक आखिरी जो रे है वो कहाँ से पास हो रही है, टिप से। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में रे यहाँ जा रही होगी, सीधा जाना चाहती थी लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज बेंड होकर यहाँ पहुंची जो मैंने बनाई है फाइनली। सही है? इसका कॉमन रीजन क्या है, मतलब इसका अपना अब बताओ दोनों का ओवरलैप पोर्शन कौन सा हुआ, क्या ये वाला जो सेक्शन हुआ क्या ये ओवरलैप्ड है क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना ये सेक्शन है। अब इसको ऐसे मान सकते हो वैसे कि ये एक, अब एस को डालो, स्क्रीन में क्या लग रहा है कि एक सोर्स यहाँ रखा हुआ है और एक सोर्स यहाँ रखा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ रखा हुआ था सोर्स, मतलब ये दोनों प्रिज्म है, इनकी एक एक इमेज प्रोड्यूस करेंगे, तो स्क्रीन के लिए क्या है, दो इमेज रखी हुई, दो इमेज मतलब आपको एस तो दिखाई नहीं देगा, एक आपको एस थोड़ा ऊपर शिफ्टेड दिखाई देगा, एक एस आपको नीचे शिफ्टेड दिखाई देगा, ये है। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, Yes, sir. सर हो जाएगा। Yes, sir. आप कैसे करोगे? सर वो सिग्मा Tan ओ theta डेल्टा ही हुआ है, डेल्टा पता है। एक्स बाई बी के बराबर हो जाएगा 2 हमारे- टाइम्स। Yes, sir. Yes, sir. Tan. yes Delta sir And y equal to b delta हो जाएगा। yes, sir. यस सर। ये जो Yes, sir. ठीक है, टोटल 2y आ जाएगा उसके पास। y बाय बी कितना हो जाएगा, y बाय बी, Tan delta. And Tan delta. tan delta इसको डेल्टा लिख लेंगे। mu minus 1 है। Delta. तो y कितना है, b ऑफ डेल्टा, और डेल्टा कितना है, mu Mu minus minus 1 into a. Into a. ओवरलैप क्या होगा, y हुआ या 2y हुआ, 2y. 2y 2y is 2y। अच्छा, if I say what is the separation between two images, distance between two images s1 and s2, ध्यान से देखो क्या है, ये एंगल डेल्टा है तो ये वाले सारे एंगल भी डेल्टा ही है,
2a mu minus 1a. So 2 times A delta. सही है 2 mu minus 1. Yes, sir. 2a mu minus. यहाँ आया S1 और यहाँ आया जो रे सीधी गई वो डेल्टा यहाँ बेंड हो गई, ये एंगल भी डेल्टा है। जो रे नीचे वाले प्रिज्म से पास हुई थी वो ऊपर बेंड हो गई। ये भी डेल्टा क्या आएगा? ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये क्या सर है? बस b की जगह स्मॉल a आ जाएगा। Yes, sir. तो अगर मैं कुछ y डैश बोलूँ तो y डैश अपॉन a इक्वल्स टू वो भी 10 डेल्टा है, तो ये बस b की जगह आ गया 2a आ गया, a की b की जगह ये आ गया। सही है क्या? ये क्या हो गया? एक तरह से स्क्रीन के सामने दो सोर्स रखे हुए हैं S1 और S2, उनके बीच की दूरी ये है, और जो रीजन जहाँ पर आपकी कॉमन रीजन मतलब क्या है? S1 से आने वाली लाइट या ऊपर वाले प्रिज्म से आने वाली लाइट, नीचे वाले प्रिज्म से आने वाली लाइट, दोनों लाइट क्या है? इस कॉमन रीजन में दोनों लाइट अवेलेबल है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लाइट है, इसके नीचे सिर्फ नीचे वाली लाइट है। पर इस 2y के लेंथ में, 2y के लेंथ में आपके पास जो लाइट है वो दोनों के लिए कॉमन है। आप आगे बढ़े, यस सर। नोट करना है। Yes, sir. सर अब सिलेबस कब तक कंप्लीट होएगा फिजिक्स का? अच्छा ये बताओ, लास्ट वीक की अगर बात, लास्ट वीक है ना, बाकी सब्जेक्ट से कितनी क्लास आ रही थी? 3 केमिस्ट्री की तो 5 थी। केमिस्ट्री की 5 ही थी। मैथ की 3। मैथ की 3। और इस वीक हमारी फिजिक्स की तो 3 है ही ना वैसे, Yes, sir. तो 3 से 4 क्लास में नुकसान हुआ है ना, 4 क्लास में नुकसान होगा। एक्स्ट्रा क्लास करेंगे यार, एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा। वैसे 2-3 दिन बाद IIT का एग्जाम है यार, ऐसे अगले साल तुम लोगों का IIT आएगा। फोड़ दोगे क्या? कोशिश तो करेंगे सर। चलो। आगे बढ़े, Yes, sir. आगे लिखिए डिस्पर्शन। अब देखो, अब जो मोस्टली ना जितने भी अभी टॉपिक रह गए हैं मतलब इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरेटिकल रह गए, तो मैं इसलिए हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा जब जो भी आज आप पढ़ रहे हो जाके एनसीईआरटी से या HCV से या फिर जो भी BM आशीष जो भी आपके पास बुक है उससे बस एक बार जाके इनके थ्योरी पढ़ लो या इनके फॉर्मुलाज पढ़ लो। ये जो टॉपिक अभी जेईई मेंस के टॉपिक है, एडवांस में भी है लेकिन एडवांस में पे क्वेश्चन आते नहीं है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है। मान लो आपके पास क्या है, प्रिज्म है और आपने पहले ही पढ़ा हुआ जो भी कोई मटेरियल होता है, मटेरियल का जो म्यू होता है, म्यू किस पे डिपेंडेंट होता है? वेवलेंथ पे। Yes, sir. जो म्यू है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है इनवर्सली, है ना, याद आ रहा है? वेव की अगर बात की जाए यस सर। तो क्या होगा ऐसे जाओगे तो आपका वेवलेंथ तो बढ़ता है लेकिन आपका जो म्यू है वो कम होता है। और एक रफ साइड या लाइन डेविएशन का, तो डेविएशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, जितना ज्यादा म्यू उतना ज्यादा डेविएशन।
जितना ज़्यादा म्यू ऑफ वॉलेट सबसे ज़्यादा है, फिर वो येलो ले लो, चलो ऐसे है ना, और रेड का सबसे कम है, तो जितना ज़्यादा म्यू उतना ज़्यादा डेविएशन। तो जब आप यहाँ से व्हाइट लाइट डालते हो तो ये जो मटेरियल है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होती तो एक ही वेवलेंथ है, तो पूरा जो मटेरियल है उसका एक ही म्यू होता है, लेकिन ये अलग अलग कलर के लिए इसका म्यू अलग अलग है, तो सबका डेविएशन क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग है। तो आपने बोला जो वॉलेट होगा सबसे ज़्यादा डेविएट होगा ओरिजिनल पाथ से, फिर येलो होगा और फिर रेड होगा, फर्दर वॉयलेट, येलो एंड रेड, ऐसे है ना, इस टाइप से आप ये तो जब भी लाइट आपके प्रिज्म से पास होगी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाएगी, जिसमें मेजर में जो कलर दिखाई देता है वो 3 कलर दिखाई देते हैं, मतलब 7 कलर दिखाई देते हैं। येलो को मैं मीन कलर बोल देता हूँ क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या है, रेड और वॉयलेट के एवरेज के आसपास होती है, तो उसको मीन वेवलेंथ बोल देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन। ठीक है, अच्छा अब मैं बोलूँ एक प्रिज्म है जो ज्यादा डिस्पर्स कर रहा है, एक है जो कम डिस्पर्स कर रहा है, क्या मतलब हुआ, एक मैं बोलूँ एक ज्यादा डिस्पर्स कर रहा है, एक कम डिस्पर्स कर रहा है, तो इसका क्या मतलब समझते हो, क्या दिमाग में आता है? डेविएशन एंगल। नहीं, डिस्पर्शन का मतलब क्या हुआ लॉजिकली, डिस्पर्शन का मतलब तो ये हुआ ना कि सर मतलब लाइट सर ब्रेक कम हो रही है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। देखो ये जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, ये वाला जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, आप बोलोगे उतना ज्यादा आपने चीजों क्या किया, उतना ज्यादा डिस्पर्स किया है, एक से दूर किया है। जितना ये इनके बीच का ये एक जैसे कौन क्रिएट हो रहा है ऐसे, है ना, ये जितना ज्यादा फैला हुआ होगा उतना अपने कलर्स को दूर दूर किया है, जितना ये पास पास होंगे उतना व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग कम हुई है, यानी अपने कलर्स को उतना डिस्पर्स कम किया है, राइट। तो आपके पास एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है कि मान लो आपका जो व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट ऐसे जा रही थी, और ऐसे व्हाइट लाइट जा रही थी, है ना। अब ये डेविएशन ऑफ रेड है, ये डेविएशन ऑफ वॉयलेट है, और ये डेविएशन ऑफ आपका येलो है। तो जो डेविएशन ऑफ ये कौन सा एंगल देगा, वो ये वाला एंगल देगा क्या, ये वाला एंगल दे देगा, ये वाला एंगल। Yes. अगर रेड में Yes. से मतलब आंसर तो ये, और ये एंगल जितना ज्यादा होगा आप क्या बोलोगे, उतना ज्यादा ये उतना ज्यादा Spread. ठीक है। तो ये आपका एंगुलर डिस्पर्शन हुआ, क्लियर है। ये वाला जो स्प्रेड है आपका, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, आपने क्या बोला, उतना ज्यादा ये फैला हुआ होगा, जितना ये एंगल कम होगा उतना रेड और वॉयलेट एक दूसरे के पास पास होंगे, तो उतना आपको कलर्स कम दिखाई देंगे, उतना आपको व्हाइटिश फील ज्यादा आएगी, जितने कलर्स इकट्ठे होंगे उतना लाइट क्या होती रहेगी, व्हाइट की तरफ टेंड करेगी, और सारे कलर्स इकट्ठे कर दिए तो क्या बन जाएगी आपके पास, व्हाइट लाइट, राइट। अच्छा एक क्या होता है आपके पास, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब क्या है,
मीन डेविएशन मतलब जो आपका मीन कलर है येलो कितना डेविएट हुआ है, तो डेविएशन ऑफ येलो इज नोन एज मीन डेविएशन। ठीक है, फिर क्या है, डिस्पर्सिव पावर। मान लो एक प्रिज्म है, दो प्रिज्म है आपके पास, डिस्पर्सिव पावर का मतलब कि जितना ज्यादा आप फॉर गिवन डेविएशन, मतलब दो प्रिज्म जिन्होंने येलो को तो सेम डेविएट किया ऐसे सोचो, बट एक ने ज्यादा स्प्रेड किया और एक ने कम स्प्रेड किया, तो जो जितना स्प्रेड करा उसकी डिस्पर्स करने की पावर ज्यादा होगी क्या? डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन, इसका सिंबल होता है ओमेगा। एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन। एक बात बताओ, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अच्छा, ये क्या लिखा जाएगा, म्यू ऑफ वॉयलेट -1 इंटू ए, और अगला लिखा जाएगा म्यू ऑफ रेड -1 इंटू ए डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो। ए से ए कट गया और ऊपर के -1 से नीचे ऊपर वाले का एक +1 कट गया, तो क्या बचा फाइनली ओमेगा। यह मेंस में शायद पूछा जा सकता है कि भैया आपको प्रिज्म के तीनों वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे डिस्पर्सिव पावर रेशियो बताओ, या कुछ एक वैल्यू देके मतलब कुछ एक अननोन छोड़ देंगे, तो इसलिए बस यहाँ पर आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। एंगुलर डिस्पर्शन मतलब कितने एंगल तक इसको डिस्पर्स किया है, मीन डेविएशन मतलब येलो कलर कितना डेविएट हो गया है, दोनों के रेशियो को बोलोगे डिस्पर्सिव पावर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या करते हैं, नोट कर लो, चलो नोट कर लिया, साथ साथ में कर रहे हो या फिर भी करोगे? Sir, एक मिनट रखो। आगे बढ़े, आगे लिखिए, कंडीशन ऑफ dispersion without deviation, कंडीशन ऑफ डिस्पर्शन। एक बात तो जब भी आप एक प्रिज्म से आपकी व्हाइट लाइट पास होगी, पक्के से वो डिस्पर्स करेगी है ना, ऐसे करेगी। अच्छा, और रेज डिस्पर्स करिए मतलब क्या, ऑब्वियसली क्या हो रहा है, साइड लाइट्स क्या हो रही है, अपने एक्चुअल पाथ से अलग अलग एंगल पे क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, तभी तो अलग अलग हो पा रही है, सारी सेम अमाउंट से डेविएट हो जाती है, तो फिर से व्हाइट लाइट बन जाती है, राइट? तो सारी अलग अलग एंगल से डेविएट हो रही है। अच्छा, डेविएशन में कैसे देख रहा हूँ, डेविएशन में रेड का देखता हूँ, तो बोलो कि यार आपकी लाइट आई प्रिज्म से पास हुई, कितना डेविएट करके, तो डेविएशन किसका माना जाएगा, डेविएशन ऑफ येलो, राइट? जब भी प्रिज्म से पास होने और डेविएशन की बात करते हो, मोनोक्रोमेटिक है फिर तो कुछ पेन ही नहीं है,
अगर व्हाइट लाइट है तो डेविएशन की जब भी बात की जाए कि लाइट कितना डेविएट होगी, तो हमेशा येलो लाइट का डेविएशन देखो, दैट इज डिफाइंड एज मीन डेविएशन। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक प्रिज्म रखा, उसमें ये येलो जो है वो कैसे डेविएट हुआ? क्लॉकवाइज। और मैंने बोला कि कंडीशन क्या है? ऑफ नो डेविएशन। तो एक प्रिज्म तो पक्के से डेविएट करेगा, तो इसके डेविएशन को वापस जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं सेम सेंस में एक और प्रिज्म लगा दूं तो वो येलो को और डेविएट करेगा, नहीं करेगा क्लॉकवाइज? Yes, sir. अगर मैं मान लो ना ऐसे कोई प्रिज्म रखता हूँ, वो लाइट को आया ऐसे डेविएट कर रहा है, तो मैं इसको फर्दर ऐसे प्रिज्म और रख दूं, तो ये तो और लाइट को और डेविएट कर डेविएट करेगा। और डेविएट करेगा, मतलब ऐसा थोड़ा अच्छा बनाया था। ये ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, इस तरह वो और बैंड हो गए और जो ऐसे गया वो ऐसे गया, वो ऐसे जा रहा था। लेकिन अगर प्रिज्म उल्टा हो गया, तो इस प्रिज्म में जब एंटर करेगा वो ऐसे जाएगा, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा और फिर वो उतना ही ऊपर की तरफ वो हो जाएगा शिफ्ट। एक ने क्लॉकवाइज किया तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा तो दूसरा प्रिज्म उसको उतनी डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो इस केस में क्या होगा? आपकी व्हाइट लाइट आई, उसमें डेविएशन बोलोगे, उसमें डेविएशन कितना है? 0। बट ये येलो के लिए 0 है, लेकिन रेड और वॉलेट के लिए 0 नहीं है, क्योंकि ये सब येलो वाला का जो म्यू -1 इंटू ए है और दूसरे वाले का म्यू y -1 इंटू ए वो बराबर है, वॉलेट और रेड वाले बराबर नहीं है। तो डिस्पर्शन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। क्या लिखना चाहिए हमें? डेविएशन ऑफ 1, दो तरीके हैं, या तो डेविएशन ऑफ 1 प्लस डेविएशन ऑफ 2 को क्या बोलो? 0 बोल दो। पहले का डेविएशन क्या आएगा? पहले वाले ने मतलब पहले वाले का एंगल ऑफ प्रिज्म है A1 और दूसरे वाले का एंगल ऑफ प्रिज्म है A2, 0। एक बात हो, दोनों के लिए म्यू y सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग मटेरियल के बने हुए, तो क्या होगा? अलग हुआ। एक कोई और ग्लास का बना हुआ है, कोई एक फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है, कोई क्राउन ग्लास का बना हुआ है, थोड़ी बहुत कंपोजिशन आपने ग्लास की चेंज की हुई है ना? तो अलग अलग मटेरियल के लिए म्यू भी अलग अलग होगा। ये आया, जैसे कंडीशन क्या है ये? देखो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब A1 A2 में एक तो नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि अगर A इसका एंगल ऑफ प्रिज्म आपने ऊपर लिया तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म आपको नीचे लेना पड़ेगा, ऐसे। एक दो A1 A2, भाई ये चीज नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट लगाए हुए हैं, ये मतलब है। और क्लियर करके रखते हैं, एक काम करते आसान करते हैं, ऐसे करते नहीं, सीधा बोलते भाई पहले का डेविएशन और दूसरे डेविएशन क्या होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए। और हमें पता है एक दूसरे के अपोजिट रखोगे तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो ओरिएंटेशन अपने कॉमन सेंस से डिसाइड कर लो, मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन से डिसाइड कर लो। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक प्रिज्म ले लिया, इसका ये म्यू इतना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, दूसरे वाले का एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, और ये लाइट ऐसे जा रही है कि कोई नेट डेविएशन नहीं है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड प्रिज्म? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दो तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ द सेकंड प्रिज्म, ऐसे दे देंगे। ठीक है, तो बस कंडीशन याद होनी चाहिए, इसलिए जेई कभी इन पे पूछता नहीं है। मेंस में कभी एक आधी बार कभी आया तो आया, अदरवाइज मेंस में बहुत कम, रेयरली कभी कोई क्वेश्चन देखा गया इस पे। ऐसे मैं क्या बोलूं? कंडीशन ऑफ नो डिस्पर्शन। ऐसे लिख सकते हो, कंडीशन ऑफ डेविएशन विदाउट, एक केस में डेविएशन किया, डेविएशन नहीं किया, ऊपर वाले केस में डेविएशन नहीं हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन हो रहा है, नीचे वाले केस में क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना है? अगेन एक बात बताओ, लाइट डिस्पर्स ना हो तो अगर रेड और वॉयलेट नीचे गए तो मैं सेम प्रिज्म लगाऊंगा तो रेड भी और डेविएट हो जाएगी, येलो भी डेविएट हो जाएगी, वॉयलेट भी डेविएट हो जाएगी। बट अगर मैं उल्टा प्रिज्म रख दूं ऐसे, तो जो रेड नीचे गई उसको ये अगला प्रिज्म क्या कर देगा? ऊपर की तरफ सबको ऊपर कर देगा ना? यस सबको ऊपर कर देगा, राइट? तो जो नीचे जाके डेविएट डिस्पर्शन हो रहा था वो डिस्पर्शन नहीं होगा। अगेन क्या करना है? पहले का डिस्पर्शन इक्वल्स टू दूसरे का डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है?
ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज योर डिस्पर्शन। तो पहले का जो डिस्पर्शन हो रहा है, ये क्या बनेगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी म्यू वी। देख लेना भाई, मुझे बता देना कि कुछ गड़बड़ हो रहा तो। 1 और 1 कट रहा है, पहले की डिस्पर्शन को दूसरे की डिस्पर्शन से इक्वेट कर दो, मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा कोई भी अननोन क्वांटिटी का, ओरिएंटेशन कॉमन सेंस से बता देगा, उल्टा करना पड़ेगा। आगे बढ़े सर 1 मिनट। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब नो डेविएशन बोले तो डेविएशन वाले को इक्वेट कर दो, डेविएशन मतलब येलो वालों को इक्वेट कर दो। जब नो डिस्पर्शन बोले तो पहले ने जितना डिस्पर्स किया दूसरे वाले ने एग्जैक्टली उसके उल्टा डिस्पर्स कर दिया। डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, सब थ्योरी वाले पॉइंट है ये। एक है स्फेरिकल एब्रेशन, एक है क्रोमेटिक एब्रेशन। अच्छा, स्फेरिकल एब्रेशन मतलब क्या है? वो तो स्फेरिकल एब्रेशन वहां भी होता है मिरर में। क्या होता है स्फेरिकल एब्रेशन? बड़े अपर्चर की वजह से इमेज पॉइंट इमेज नहीं फॉर्म होती। सही है, स्फेरिकल एब्रेशन। उस मिरर में क्या दिक्कत थी? स्फेरिकल मिरर में हमने अपना साइज बहुत छोटा लिया था। हमने देखा जब साइज बहुत छोटा है तो सबका वी सेम आएगा, पर अगर आप साइज बड़ा करोगे तो जो सारी जो पैरेलल रेज है वो एक पॉइंट जाके मीट नहीं करती हैं। जो बहुत एक्सिस के पास होती है से वही, एक मान लो आपने पैरेलल रेज भेजी तो वो क्या, जैसे आपने कोई भी एक मिरर ले लिया, जो रेज आप पास में भेज रहे हो, ऐसे जो एक्सिस के पास में, मान लो ये गई यहाँ पर, ये भी गई यहाँ पर, ये गई यहाँ पर, ये भी गई यहाँ पर, ये तो मीट कर रहे हैं। लेकिन जो रेज आप दूर से भेजोगे वो रेज आपके यहाँ से पास नहीं होती है, वो किसी और पॉइंट से पास होती है ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे अपर्चर साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक पॉइंट में फोकस होने की जो एबिलिटी है वो क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी। इसे बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो इसलिए जहां भी आपको चाहिए कि एक्सिस से जितनी भी दूर पे रेज आ रहे पैरेलल आए वो फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए पैराबोला यूज करते थे, पैराबोलिक मिरर। तो ये क्या है, दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ अ मिरर कि मैं आने वाली पैरेलल रेज को एक पॉइंट फोकस कर पाऊँ। सिमिलरली जब लेंस है, लेंस में जो रेज बहुत एक्सिस के पास आ रही है, जो लेंस के कर्वेचर वो भी क्या है, स्फेरिकल है नहीं है। और हमने याद आ रहा है, हमने लेंस के अपर्चर साइज को बहुत छोटा माना था। जो लेंस के अपर्चर साइज है वो क्या बहुत ही छोटा है। छोटे में से फायदा क्या, जो रेज एक्सिस से दूर से आ रही है वो तो वैसे ही लेंस पे नहीं गिरेगी, जो एक्सिस के बहुत पास में आ रही होंगी रेज, वही रेज फाइनली क्या होंगी, लेंस से पास होने के बाद फोकस पे जाके मीट करेंगी। बट क्या है, जैसे जैसे आपका अपर्चर साइज बढ़ता जाएगा लेंस का, वैसे वैसे वहां भी क्या है, लेंस की
एबिलिटी टू ऑल द रेज टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। मतलब आप एक लिमिट से ज्यादा एपर्चर साइज को नहीं बढ़ा सकते, दिक्कत आ जाती है। तो स्फेरिकल एबरेशन लिख लीजिए क्या होता है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ लेंस, और ए मिरर भी लिख लो ब्रैकेट में, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, इसलिए स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, और ब्रैकेट में लेना, और स्फेरिकल मिरर to focus all the rays at a single point, to focus all the rays at a single point is known as spherical aberration. सर स्फेरिकल मिरर के बाद Inability, it is the inability, है ना, shortcoming है इसका, it is the inability of a spherical lens to focus all the rays at a single point. आगे बढ़े, ये देखो, अब है क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है। हमें पता जो हमारा लेंस है वो थिन लेंस है, तो थिन लेंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको प्रिज्म जैसे दिखाई दे रहे हैं, थिन प्रिज्म की तरह। जो ऊपर वाला सेगमेंट है, नीचे वाला सेगमेंट आपको थिन प्रिज्म की तरह दिखाई दे रहा है ना। मुझे पता है जब आपकी रेज आएंगी, प्रिज्म का तो नहीं माना तब भी ठीक है, जो रेज आ रही है वो किसी ना किसी पॉइंट जाके मीट करेंगे। एक बार तो इसका जो फोकस आएगा, फोकस कैसे निकालते हो, इनटू 1/r1 माइनस R2 तो हो जाएगा से पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, या कॉनकेव है तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जो भी है। जो एफ आ रहा है वो आपको समझ आ रहा है, जो इनवर्स, ये तो देखो ये तो एक नंबर बनेगा नहीं बनेगा ये वाला पार्ट, Yes. Yes. yes 1/, μ-1 U minus. जितना म्यू ज्यादा होगा उतना फोकस कम होगा। उतना फोकस कम होने का मतलब क्या है, कोई रे आ रही है वो रे उतना ही फोकस कम होने का मतलब क्या है, उतना ही डेविएशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो सेम चीज हमने यहाँ प्रिज्म में पहले भी की थी। देखो ऐसे रे आ रही है, जितना ज्यादा ये है ना, रे आके डेविएट हो गई, जितना, और डेविएशन देखो जितना ज्यादा डेविएशन उतना एक्स कम आएगा। Yes, sir. Yes, sir. डेविएशन किसे प्रोपोर्शनल है, μ-1 के। yes sir डेविएशन या म्यू माइनस, जितना ज्यादा डेविएशन μ-1 के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ भी देखो सेम चीज यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी जो फोकस आ रहा है ये आ रहा है, जितना ज्यादा डेविएशन उतना फोकस कम, मतलब जितना ज्यादा डेविएशन, और डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल है, μ-1 के। तो प्रिज्म में तभी सोच सकते थे। अब मुझे बताओ किसका म्यू ज्यादा होता है, वॉलेट का ज्यादा होता है, वॉलेट का म्यू ज्यादा होता है ना। yes sir मुझे बताओ ये जो लेंस है, देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट आई फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल फोकस है, लेकिन एक्चुअली आती है व्हाइट लाइट आती है। व्हाइट लाइट आती है तो ये जो आपका जो लेंस है, ये लेंस क्या करेगा, व्हाइट लाइट में क्या करेगा, अब वॉलेट का म्यू ज्यादा है तो वॉलेट का फोकस कम है, तो वॉलेट को पहले ही फोकस करवा देगा। yes sir है ना, वॉलेट को पहले ही फोकस करा देगा। और रेड वाले का म्यू कम है तो रेड वाले का फोकस बाद में आएगा, बाद में। दूर आएगा बाद में आएगा। इसके मतलब क्या हुआ, तो एक ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकली थी जब वो लेंस से पास हुई, तो एक्चुअली जो इसकी इमेज बननी चाहिए वो व्हाइट बनने की बजाय क्या बनेगी, कलरफुल इमेज बनेगी, और दूसरा इमेज थोड़ी एक्सटेंडेड भी हो जाएगी, है ना। ये वर्ल्ड गई और हुआ,
फिर ये इंडिगो कहीं और फोकस हुआ है ना, ब्लू कहीं और हुआ, येलो कहीं और हुआ, तो जो आपको जब लेंस से पास कराओगे तो आपको जो दूसरी साइड जो दिखाई देगा वो कलर दिखाई देगा। होता नहीं ऐसे आपकी ग्लास से कभी लाइट पास होती है तो उससे पास होने के बाद आपको कलर्स दिखते हैं, Yes, sir. Yes, हम ऐसे विंडो में से कभी लाइट आ रही होती है तो होता क्या है, विंडो में मोस्टली चांसेस कम होते हैं क्योंकि विंडो की जो सरफेस है वो फ्लैट होती है। बट अगर आप थोड़ा बहुत कोई भी क्राउड टूरा ले लो या आपकी कोई भी कांच की बोतल टूट गई है ना, उस बोतल को आपने उठाया है ना, उसे उठा के जब उसको लाइट में लेके जाओगे तो उससे जब लाइट पास होती है तो उसके बाद भी क्या दिखते हैं, पीछे वॉल पे कलर्स दिखाई देते हैं। या उसके सामने कोई चीज रखोगे ना ऐसे लेंस के सामने तो उनकी कलरफुल इमेज बनती है। ये प्रॉब्लम है ना। ये होता है क्रोमेटिक एबर्शन कि आपके व्हाइट लाइट आई, सिंस जो लेंस है, लेंस का जो मटेरियल है वो ब्लू वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, इसलिए वॉयलेट की और रेड का जो फोकस है वो अलग अलग है। तो जो इमेज बननी चाहिए वो इमेज क्या होगा, कलरफुल इमेज बनेगा और थोड़ा सा ऐसे डिस्टॉर्ट भी हो गया है क्योंकि सारे रेज एक पॉइंट पे जाके फोकस, एक पॉइंट पे जाके मीट नहीं करेंगे। सबका यू सेम है लेकिन सबका जो वी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सबका यू Yes, sir. सेम है बट सबका फोकस अलग अलग है, तो सबका वी भी तो अलग-अलग ही होगा। -1 by f। सबका यू सेम रखा, सबका एफ अलग कर दोगे तो सबका वी अलग अलग हो गया। ये अब बताओ अब इसको कैसे ठीक करते हैं। मान लो 1 by f है, ये म्यू -1, 1 by r1 - 1 by r2। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सब ये जेईई मेंस के लिए टॉपिक है कि कहीं फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया तो आपको पता हो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, सही लिखा हुआ है क्या, मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दिया वो तो कट ही जाएगा दोनों। मान लो म्यू के रिस्पेक्ट में कर दो तो ये क्या आएगा, -1 by f² df by d म्यू। Yes, sir. और यहाँ क्या yes, बनेगा, sir. 1 बचेगा, ये 1 बचेगा. Yes. वही जो नीचे डी में है तो डी में यहाँ मल्टीप्लाई कर दे चलेगा। Yes, sir. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, क्या बना, 1 by f कैसे ये कटेगा, ये क्या बचा, ये आया। Yes. अब ध्यान से देखो, जैसे हमने प्रिज्म के लिए निकाला था आपने डिस्पर्सिव पावर, Dispersive power. डिस्पर्सिव पावर क्या थी, ये क्या है, डी म्यू है, Yes, sir. ये क्या है वॉयलेट माइनस रेड, ये डी म्यू हो गया, और ये क्या है म्यू माइनस म्यू क्या हो गया, उसका एवरेज म्यू -1 राइट। Yes, sir. ये आया, डी म्यू क्या दे रहा है, वॉयलेट माइनस रेड दे रहा है, और ये क्या दे रहा है आपका एवरेज म्यू। अच्छा इसको लिख सकते हो आप, Omega. है ना, इसको ओमेगा लिखा जा सकता है। अच्छा डीएफ क्या होगा, इसको हमने लिखा म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, ये है म्यू मतलब ना तो रेड है ना वॉयलेट है, क्या है एवरेज म्यू है, एवरेज म्यू मतलब येलो है। अच्छा माइनस डीएफ, ये क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ वॉयलेट। अच्छा Minus F. चलो ये क्वांटिटी दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए और आएगा भी। डीएफ क्या है, वॉयलेट माइनस रेड, वॉयलेट का एफ छोटा होता है रेड का बड़ा होता है, तो माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Yes, sir. है ना। अच्छा इसको बोलूं या इसको बोलूं एक ही बात है, ये इसको क्या डिफाइन किया था आपने, इसे नोन एज Dispersive power. डिस्पर्सिव पावर थी, या रेड माइनस वॉयलेट अपॉन एफ, कौन सा लूं, रेड वॉयलेट या येलो, Yellow. Yellow. रेड माइनस वॉयलेट, ये क्या बन गया, ओमेगा इनटू ये है, या सिंपली डीएफ बाय एफ जो होता है वो क्या है, ओमेगा आ गया राइट। डीएफ बाय एफ का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या है, या सिंपली बोलो डीएफ बाय एफ का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या है, Omega. ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा।
अब देखो, अगर आपने एक सिंगल लेंस यूज किया तो वो पक्के से क्या करेगा, डिस्पर्स ऐसे करेगा ही करेगा। तो आप चाहते हो कुछ ऐसा कमाल कर दो कि भैया क्या हो, आपका जो डीएफ है वो आप क्या कर दो, जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो उसका जो डीएफ आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 कर दो। Yes, ना सिंगल लेंस का तो डीएफ 0 हो नहीं सकता, लेकिन कॉम्बिनेशन का मैंने क्या किया, डीएफ 0 कर दिया। तो मतलब मैंने एक असेंबली ली, उसे बोलते हैं एक्रोमेटिक डबलेट। एक्रोमेटिक डबलेट का टॉपिक नहीं, इसके करेक्शन है। करेक्शन में क्या किया आपने, मान लो दो लेंस ले लिए, तो दो लेंस लिए तो फोकल लेंथ क्या लिखी जाएगी उनकी, 1/f1 प्लस 1 बाय डिफरेंशिएट कर दो क्या है, ये क्या है, इफेक्टिव। अब मुझे पता है ये माइनस माइनस तो एडजस्ट हो गया सारा, सही है। तो मुझे पता है ये क्या है, मुझे पता है जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है उसके अंदर कोई भी, उसके वाइड और रेड में जो भी होना चाहिए वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। yes, sir. मेरी बात समझ में आती है। Yes, sir. Yes, sir. इफेक्टिव एक सिंगल लेंस बनाया, उस लेंस के अंदर रेड और वायलेट का जो फोकल लेंथ है वो सेम होना चाहिए, मतलब उनका डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, DF1 माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे इंटू 1/f1 DF2/f2। ये बताओ DF/f की वैल्यू क्या है, Omega. Omega. Omega 1 f1 Omega 2 प्लस f2 इक्वल्स टू 0। इस कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक। ये बात हो, ओमेगा का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, No, sir. नो सर। तो यानी F1 F2 में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। यस सर। मतलब क्या है, अगर एक कॉनकेव है फिर एक कन्वेक्स है तो दूसरा concave, ये होना चाहिए। कॉनकेव होना चाहिए। लॉजिकल है ना, एक क्या कर रहा है, एक कन्वर्स कर रहा है, दूसरा डाइवर्स सदर की वॉइड वापस से इस जगह पे आ गए। तो दिस पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं अरेंजमेंट है, एक कन्वेक्स और एक कॉनकेव को क्या करो बिना सेपरेशन के जोड़ दो, सच दैट कि Omega 1/f इक्वल्स टू Omega 2/f2 हो जाएगा। तो जो भी फाइनली जो पिक्चर बनेगी उसमें रेड और वायलेट का फोकस सबका सेम होगा, मतलब सबका जो यू है, सबका वी भी, सब कलर का वी भी सेम आएगा। लिख लीजिए, सिंस क्या है, सिंस Omega 1 Omega 2 बराबर है तो F1 F2 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक्रोमेटिक डबलेट क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन कॉनकेव एंड वन convex lens of obviously suitable wavelengths। सर एक बार स्टार्टिंग से दिखा दोगे क्रोमैटिक एब्रेशन।
सर ये जैसे जो फोटोग्राफी में ग्लिच इफेक्ट होता है रेड और ब्लू, ये वही वाला होता है, मतलब उसका रीजन यही वाला होता है। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज होती है, वैसे खैर मोस्टली जो होता है वो एपर्चर का डिफेक्ट होता है। एपर्चर की शेप ढंग से नहीं होने की वजह से, उसकी कर्वेचर की वजह से आपके पास बहुत सारे क्या, जब इमेज बनती है तो उसमें कलर्स दिखते हैं आपको, जो कि खराब होता है। वो ये कर्वेचर के ना, आपके कर्वेचर आपको क्या डिफाइन करेगा, फोकस भी डिफाइन करेगा, फोकल लेंथ भी डिपेंड करेगी ना कर्वेचर पे। यस सर। तो ये कर्वेचर हो गया, उसके बाद क्या है, वो जो आपने लेंस यूज किया उस लेंस की थिकनेस डिसाइड करेगी कि कितनी डिस्टॉर्शन आ रही है। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना आपके लिए खराब है। क्योंकि उतना ज्यादा आपके व्हाइट लाइट को उसके अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपका डिस्पर्शन होगा। Deviate. डिस्पोजल। उतना दो चीजें देखो, दो चीजें एंगल पे जा रही है, ठीक है ना। जितना उनसे दूर जाओगे उतना उन दो एरोज के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, जितना पास जाओगे उतना उन दो एरो के बीच में गैप कम होता है। तो जितना आपको ट्रेवल करना पड़ गया लेंस के अंदर से, उतना ज्यादा और वो डिस्पर्स होती रहेगी। आगे बढ़ने कर लिया नोट। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो आपसे, यहाँ तक यहाँ ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन से मतलब ही नहीं अपने को। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन सिंपल से पूछूं, इन सबको भूल जाओ एकदम फ्रेश माइंड से। मैं पहले बताता हूँ इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, अभी जो तो मैंने पढ़ा है। मैं सिंपल से पूछता हूँ कि मान लो आपके पास यार ये आपके लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ, ऑलराइट। बहुत ही थिन लेंस है, उसको मैं ऑब्वियसली किससे दिखा रहा हूँ, एक लाइन से दिखा रहा हूँ, ऑलराइट। मान लो ये कोई भी एक लेंस है, कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स है, मैंने मान लो इसको ऐसे दिखा दिया। मैंने दिखा दिया कि मान लो कन्वेक्स लेंस है। मान लो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ उसकी इमेज बनती है, से इफ दिस इज यू दिस इज बी। तो अब डेविएशन ऑफ किसी भी वेव का डेविएशन निकाल सकते हो। मान लो कोई भी ये पॉइंट ले लिया, कोई रे ऐसे आएगी और ऑब्वियसली इमेज यहाँ बने तो यहाँ जाएगी। मेरा क्वेश्चन है कि मान लो ये हाइट अगर h है, जिस पॉइंट पे लेंस पे गिर रही है, तो व्हाट इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ये मैं बताता हूँ, ये मैं क्या पूछना चाहता हूँ। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, डेफिनेटली मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, डेल्टा। Delta. अल्फा किसके बराबर है, H by H by U. एच बाई यू। ठीक है, ये एच बाई यू यहाँ लिख देते हैं, चलेगा, ठीक लिखा हुआ है। yes sir. एच बाई ये भी है, ठीक है।
या अब मुझे पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है Yes, sir. है ना? यूजिंग Lens formula. लेंस फॉर्मूला, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है डायग्राम के हिसाब से, Positive. Positive. तो ये 1/v प्लस 1/f है, तो डेविएशन क्या हो गया, H by F के H by h/f h/f, राइट। तो अगर कोई भी रे है वो ऑब्वियसली अलग अलग एंगल पे गिरे, अलग अलग पॉइंट पे गिरेगी, तो मुझे पता सबको मीट तो एक ही पॉइंट पे आगे करना, तो सबका डेविएशन तो अलग अलग आएगा, पर डेविएशन है कितना, सिंपली h/f आया है ना। ऐसे मैं अगेन एक प्रिंसिपल एक्सिस दे दूं, मैं बोलूं मान लो मैंने यहाँ को एक लेंस रखा, तो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन से लेंस दिखाने का फायदा क्या हो रहा है कि आपको दो सरफेस पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ता है, राइट। बहुत थिन है ना वैसे भी वो, तो दो सरफेस पे रिफ्लेक्शन दिखाने से मुझे बेटर है कि एक सिंगल लाइन बनाओ, इस पॉइंट पे दिखा दो आई और फाइनली ऐसे निकल गई। मान लो आपके पास कोई भी एक रे ऐसे आ रही होती है, मान लो अभी ये क्या रियल ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको कैसे बोलेंगे, ये कौन सा ऑब्जेक्ट माना जाएगा, virtual object. Virtual. वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब इसने इसको क्या किया, थोड़ा सा इस तरफ, जो रे ऑलरेडी कन्वर्जिंग आ रही है वो फर्दर और कन्वर्जिंग तो करेगी, Yes, sir. इसको बोला वी और इसको बोला यू, ये पॉइंट क्या हो गया, इसको आपने क्या नाम दिया, एच नाम नहीं दिया, मतलब एक रे ऐसे आ रही थी तो ऐसे चलेगी, जिस पॉइंट पे मान रहे हो उसको एच मान रहे हो। अगेन ऑब्जेक्ट वाला एंगल क्या माना आपने, तो मान लो इसका एंगल माना आपने अल्फा, ये वाला एंगल क्या है बीटा, और ये वाला एंगल क्या है Delta. डेविएशन, है ना। अब बताओ अब क्या बनेगा, Beta is equal to alpha. Alpha plus delta. डेल्टा। तो डेल्टा क्या है बीटा, अच्छा बीटा क्या होगा एच बाय H by V. एच बाय, U. अब अगेन यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v, अब बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से यू का साइन क्या रखोगे, positive Positive. अगेन ये क्या है 1/v माइनस 1/1/f, तो अगेन ये क्या बन गया, h/f H by F. अब क्या समझ में आ रहा है, कोई भी रे है जो भी लाइन से पास होगी तो जिस भी पॉइंट पे गिर रही है वहां से कितना डेविएट होगी h/f, so deviation produced by lens is always H by F. H by F. so the deviation produced by lens is always h/f। आगे बढ़ो, तो मान लो आपके पास एक लेंस है, फोकल लेंथ f1, एक और लेंस लिया आपने ऑफ से फोकल लेंथ f2, ठीक है ना, एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की फोकल लेंथ f2 है, इनके बीच का जो सेपरेशन है मान लो वो d है,
फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ। अच्छा क्लास, जब भी आपसे पूछा जाए कि यार सिस्टम की इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? What is the- वैसे लेंस rays. एक ऐसा लेंस हाँ। जो उतना ही कन्वर्ज कर दे जितना ये दोनों मिलके कर रहे हैं। देखो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, सिंपली जो भी रेज पैरेलल आ रही है एक्सिस के, वो फाइनली कहाँ जाकर एक्सिस में मीट कर रही है ना? किसको Yes. हटा के मैं सिंगल लेंस रखता तो उस लेंस को मैं कहाँ रखता हूँ, किस फोकल लेंथ का रखता कि वो वहां जाके मीट कर जाए। तो एक्चुअली क्या होता है, ये रे यहाँ से जब पास होगी तो कुछ ऐसे डिवाइड कर जाएंगी, लेटर से ऐसे कर गई और फिर फर्दर वो डिवाइड कर गई ऐसे। Yes, sir. और कोई ऐसा रूल नहीं है कि इस लेंस के बाद जो रेज जा रही है और इस लेंस के बाद आके मीट करनी चाहिए थी। हो सकता है आपने F2 को दूर रख दिया तो पहले रेज मीट कर जाएंगे, उसके बाद फिर F2 से पास करेंगी ना। तो आपने अरेंजमेंट ऐसे दी हुई है, ये वाला कि रेज आई पहले ले आई फाइनली यहाँ के मीट कर गई। तो फाइंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ। सर F1 F2 upon F1 plus F2 क्या रहा है? F2 F1 into D minus F1 upon D minus F1 minus F2. अब आप तक इसमें मैं D0 कर दूं तो दोनों लेंस चिपक गए क्या? और दोनों लेंस चिपक गए तो चिपके हुए लेंसेज की फोकल लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव 1/f1 plus 1/f2 होती नहीं होती 1/f? यस सर। Yes. Yes, sir. सर दोनों की हाइट सेम ले सकते हैं? नहीं, अपर्चर साइज दोनों बराबर ही है। फिर तो सर वैसे भी अपर्चर साइज तो बराबर ही मानते हैं ना, छोटा ही होता है अपर्चर साइज। देखो ये प्रॉब्लम तब सॉल्व कर रहे हैं, समझना है, जब जो रेज है वो दोनों लेंस के बाद आके फोकस कर रही है, ठीक है। तो अगर पहले फोकस कर जाएंगी तो फिर दूसरे लेंस से निकलने के बाद वो क्या करेंगी, वो वर्चुअल भी बना सकती है। मतलब ऐसे भी हो सकता है ना कि भैया आपके लेंस से रेज आई ऐसे जाके मीट कर गई, अब वो यहाँ से निकलेंगी। अब सब कुछ इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि ये जो रेज आएंगी ये हो सकता कन्वर्स तो हुई लेकिन कन्वर्स कभी हो ही नहीं पाई कि एक्चुअल कहीं जाके मीट करे। तो फिर जो उसका फोकस डिफाइन होगा वो पीछे जाके यहाँ कहीं फोकस डिफाइन होगा, एफर्ट यहाँ डिफाइन करें। तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि आप फाइनली फोकस को कैसे ट्रीट कर रहे हो। आप इसको फोकस के लिए ट्रीट कर रहे हो या फिर इसको हटाया आपने, इसको कवर कर दिया, फाइनली जो रेज आई वो इस सिस्टम के बाद यहाँ जाके या तो यहाँ जाके मीट करेंगी, फ्यूचर में पीछे से अपीयर होंगे मीट करते हुए, तो फिर ये फोकस हो गया। ऑलराइट, देखो बहुत सिंपल सा है। Sir, 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus D upon F1 F2.
कैसे है बताओ, एक्सप्लेन करो। सर जैसे मतलब हम पहले मान लेंगे कि जो रेज आ रही हैं पैरेलल, ठीक है, सुन रहा हूँ। वो जो F1 पे मीट कर रही है, ठीक है, तो इधर इमेज डिस्टेंस F1 हो गया, ठीक है। एंड फिर हम सेकेंड लेंस के लिए हम्म, वही U मान लेंगे। हम्म। तो वहां से हमारे पास जो फाइनल इमेज होगी वो जो उसका डिस्टेंस आ जाएगा। यू F1 थोड़ी मानोगे, यू तो क्या मानोगे, D माइनस F2 मानोगे ना। तो दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो D कहाँ पर, F2 F1 पे थोड़ी है, वो F1 माइनस D पर है। यस सर। ये देखो क्लास, ऐसे सोचो कि ये थोड़ा आगे इस तरह से क्या हुआ, बेंड हुआ, कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ इसमें से Δ1, और ये फर्दर कितना प्रोड्यूस हुआ Δ2, राइट। तो ये मेरी फाइनल रेंज आ रही है। देखना ये लिखा हुआ आपका, दिस इज योर Δ1, दिस इज योर Δ2, और ये क्या देगा आपको, टोटल डेविएशन एक्चुअल पाथ से। भाई इनिशियली ने यहाँ जाना चाहिए थी, फाइनली जा यहाँ रही है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो एंगल है वो क्या है, टोटल डेविएशन हुआ नहीं हुआ। Yes. What Yes, sir. about total deviation? अच्छा, इन दोनों को हटा के मुझे एक सिंगल लेंस रिप्लेस करना होता, तो सिंगल लेंस को एक्चुअली मैं यहाँ रखता ना, जो रेज पैरेलल आ रही है यहाँ तक गिरती, और यहाँ रखने के बाद वो कितना डिवाइड हो जाती, डेल्टा से डिवाइड हो जाती, तो वो नहीं करती रे। इन दोनों लेंस को हटाओ और ब्लू वाले से रिप्लेस कर दो, तो ब्लू वाले तक तो रे सीधी चलती, फिर ब्लू वाला एग्जैक्टली उसको डेल्टा डिवाइड करता है, तो एग्जैक्टली रे वहीं जाके मीट करती है जहाँ यहाँ जाके मीट कर रही है। Yes, sir. तो पहली बात तो कुछ ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि वो जो लेंस है वो ब्लू वाला लेंस है, उस ब्लू वाला लेंस को मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ x दूरी पर रख दिया। एक बात बताओ लॉजिकली समझना, मान लो मैंने बोला कि मेरा पॉइंट यहाँ तक मीट कर रहा है यार, अगर कोई लेंस मैं यहाँ रखूंगा तो उसके लिए जो पहले रेज आएगी वो यहाँ मीट कर रही है, थोड़ा पीछे रखूंगा तो उसके लिए रेज यहाँ मीट कर रही है, मतलब वो तो आपके डिपेंड करेगा ना कि आप उस लेंस को कहाँ प्लेस कर रहे हो, राइट। भाई आपके पास ये सोचो ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, तो अगर मैं लेंस यहाँ रखूंगा तो रेज पैरेलल आ रही है, वो भी यहाँ मीट करा देगा। कोई लेंस यहाँ रखूंगा विद सम डिफरेंट फोकल लेंथ, वो भी यहाँ मीट करा देगा। कोई मैं यहाँ रख दूंगा विद सम ग्रेटर फोकल लेंथ, वो यहाँ मीट करा देगा। कुछ यहाँ रखूंगा तो वो यहाँ मीट करा देगा। तो सब केस में फाइनली क्या है, रेज तो यही मिल रही है, इन सबके लिए अलग अलग लेंस की लोकेशन के हिसाब से अलग अलग फोकल लेंथ आई नहीं आई, हाँ है ना। तो फिर क्या सेंस फोकल इफेक्टिव फोकल लेंथ का सेंस क्या बना फिर, वो तो भाई लेंस की लोकेशन चेंज करते जाओ इफेक्टिव की, कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी फोकल लेंथ भी डिफाइन करते जाओ। तो डेफिनेशन क्या आती है, ये डेविएशन से आती है इसकी डेविएशन डेफिनेशन की भैया, कि फाइनली जो रे है, रे ने फाइनली जितना टोटल डेविएशन सफर किया, तो इन दोनों को हटाओ और एक लेंस लगाओ और ऐसी जगह लगाओ कि वहां से भी अगर मैं सेम डेविएशन प्रोड्यूस करूं तो एक्जैक्टली वहां जाके मीट कर जाए। पर सोचो ना, इसी ब्लू वाले को पीछे रखता और सेम डेविएशन बनाता, तो क्या वहां जाके मीट करते या पहले मीट कर जाता। अगर मैं इस ब्लू वाले लेंस को थोड़ा पीछे रखता और सेम डेल्टा डेविएशन प्रोड्यूस करता, तो ऑब्वियसली ये रे पहले ही मीट कर जाती। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब क्या है, डेविएशन दोनों ने मिलकर जो डेविएशन प्रोड्यूस किया, सिंगल लेंस ने वही डेविएशन प्रोड्यूस किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इस लेंस का जो पोजीशन है वो क्या हो गया, फिक्स हो गई है। आहो अब बताओ टोटल डेविएशन क्या है, ये अगर मैंने सिंगल रखा होता है, मान लो ये हाइट क्या है
से दिस इज H1 पे गिरी और यहाँ पे मान लो कितने हाइट पे गिरी, H2 पे। पहले लेंस पे वो H1 पे आ रहा है, दूसरे लेंस पे वो H2 पे आ रहा है। जो पहला डेविएशन होगा, अभी आपने किया है, डेविएशन क्या होता है, H1 by F1 upon F1 दूसरा क्या है, H2 by F2. F2 H2 बाय F। और सिंगल लेंस रखा, उस पर भी तो ये कहाँ गिरती, अगर दोनों लेंस नहीं तो सिंगल नहीं होता, तो सिंगल लेंस के भी कितने हाइट पे गिरती है वो, H1 हो गया इफेक्टिव फोकल लेंथ। E स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव, सही है। अच्छा अब ये बताओ, ये देखो ये इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये जो रेप आ रही थी, मेरे को दूसरे क्लास दिखाता हूँ, सपोज इसे दिखाता हूँ, ये वाली जो रे आ रही है, यहाँ जाके मीट करती है, उससे पहले ही वो क्या हो गई, बैंड हो गई। अच्छा ये डेल्टा बना, तो ये वाला एंगल कितना होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, गोल्डन लाइन का, जो गोल्डन लाइन है, येलो लाइन है, उसका कितना एंगल होगा, Delta 1 Delta 1. डेल्टा 1 का एज H1 बाय F1, F1 है ना, Yes. yes sir H2 अपॉन, F2. नहीं कैसे भाई, ये डिस्टेंस कितनी है, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज F1, ये लेंथ कितनी हुई, 1 minus D अब बताओ जो डेल्टा 1 है, वैसे डेल्टा 1 क्या लिखा आपने, इस ट्रायंगल में देखो, गोल्डन वाला हाइपोटेन्यूज बना हुआ है इस ट्रायंगल में, H1 बाय F1 is also equals to H2 upon F1 minus D. F1 minus D सही है क्या, देख लो भाई एक बार फिर से। तो अब यहाँ से देखो H1, इसी क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में H1 बाय F इफेक्टिव इक्वल्स टू H1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2, तो लिखा हुआ है H2 को उठाओ, H2 की वैल्यू उठाकर यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दो, क्या आएगी वैल्यू, H1 F1 माइनस D अपॉन F1, चलेगा। जेई के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है भैया, सिंपली कभी कभी मेंस में पूछ लेते इसलिए करवा रहा हूँ। ये क्या है, 1 बाय F इफेक्टिव क्या आ गया भैया, 1 बाय F1, ये क्या लिखा हुआ है, F1 माइनस डी नीचे लिखा F1 F2, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बाय माइनस डी अपॉन minus D by F1 F2 F1 F2. तो देते हैं कोई दो लेंस रखे हैं, दोनों लेंस की फोकल लेंथ देते हैं, डिस्टेंस देते हैं, तो पूछ लेते हैं व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ, देखने इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फटाक से बताओ, ये नोट करने टाइम दे दूंगा मैं, वैसे भी सिंक हो रहा है। एक्स बताओ, फाइंड एक्स, ये जो लेंस तो बना दिया, लेकिन उस लेंस को दूसरे लेंस से कितनी इफेक्टिव दूरी पर रखना पड़ेगा, ये बताओ। ये हाइट कितनी है, ये H1 टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितना है, डेल्टा है, तो ये एंगल डेल्टा है, डेल्टा डेल्टा किसका बराबर है, H बाय जो डेल्टा है, तो ये लेंथ, X plus मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। F1 minus D ये व्हाइट वाला ऐसे बनाया हुआ है, थोड़ा एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे आपकी सीधी सीधी ये आती तो यहाँ से बैंड हुई, फर्दर बैंड हुई, राइट। तो ये जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज
delta, right? This angle is delta 1 and this angle is delta 2. Clear है? Yes. सही है, एक्चुअल में ये बना, ठीक है। अब देखो ये हाइट कितनी थी, दिस हाइट इन h1, दिस हाइट इज h2। ओ एक गड़बड़ किया भाई मैंने, गड़बड़ ये है, गड़बड़ दोस्तों ये जहां जा रहा फाइनली यहाँ रखोगे ना वो लेंस अपना इफेक्टिव, ये अकेला लेंस भी उतनी ही डेविएशन प्रोड्यूस करे। आहो यहाँ तो क्या रखा हुआ, यहाँ तो पहला लेंस रखा हुआ ना, जहाँ से जो पहले लेंस आ रही थी दिस पैरेलल लाइन, पहले लेंस से डिवाइड हो कितना हुई डेल्टा 1, अगले लेंस से कितना डिवाइड हुई यहाँ से डेल्टा 2, यहाँ जाके मीट की। इसको अगर मैं बैक प्रोड्यूस करके देखता और मैं इन दोनों लेंस को हटा देता तो ये जो पैरेलल लाइन है वो पैरेलल लाइन सीधा ब्लू वाले पे जाके गिरती इस पॉइंट पे, ये जो पैरेलल लाइन आ रही है सीधा ब्लू वाले पे जाके यहाँ गिरती और वो जब डेल्टा प्रोड्यूस करता है तो बिल्कुल आप यहाँ पहुंच जाते हैं, राइट। अब बताओ तो डेल्टा है, डेल्टा किसके बराबर है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस दिस इज X. और ये डिस्टेंस कितनी हो, ये वाली by f1 h1 minus h2 1 minus h2 h1 माइनस h2 अपॉन X. x दिस इज आल्सो इक्वल्स टू क्या बोला जाएगा इसको, ये डेविएशन तो डेल्टा, तो ये डेविएशन में कितना हो गया डेल्टा, इसी को तो आप क्या बोल रहे हो, इसकी लेंस इफेक्ट बोल रहे हो, लेंस इतना आगे जाके मीट कर रही है, ये क्या हो गया h1 बाय f effective यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, d by f1 into f2 ऐसा है। ये आ गई। अच्छा x की वैल्यू आई f e 1 माइनस h2 बाय h1i बेसिकली, राइट। h2 वैल्यू आप ऊपर भी निकाल चुके हो गया, यहाँ पर h2 वैल्यू ऑलरेडी क्या निकाल चुके हो आप, f1 माइनस d बाय f1 इंटू h, है ना। h1 से ये h1 क्या बचा 1 माइनस ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, वन से 1 कटा क्या आया, देखो इसमें आ क्या रहा है, इसमें आ बन रहा है लेकिन डिस्टेंस कहाँ से मेजर की गई है f2 से। एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है अपने मेंस के लिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अब वैसे हालांकि कभी आया नहीं है इस पर, बट कभी ऐसा आ रहा है कि भाई दो लेंस दे दिए जहाँ f1 f2 को क्या रखना है, फाइनली आप साइन के साथ रख दो, ठीक है ना। f1 f2 को साइन के साथ रखते जाओ, दोनों कन्वेक्स है तो दोनों पॉजिटिव, दोनों कॉन्केव है दोनों नेगेटिव, एक कन्वेक्स एक कॉन्केव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आज इतनी डिस्टेंस पे रखा, ऐसे पूछ सकता हूँ कि इनके बीच में क्या सेपरेशन होनी चाहिए दो लेंस के बीच में सच दैट कि फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाए। इफेक्टिव वैल्यू 1 बाय इफेक्टिव वैल्यू क्या रख दो 1 बाय f इफेक्टिव वैल्यू 0, वहां से अपने f1 f2 वैल्यू पता है, d की वैल्यू आ जाएगी। अगेन इट इज ऑफ नो यूज इन IIT JEE, कोई काम का नहीं है,
मेंस में भी रेयरली, मतलब इतने सारे पेपर हो गए, इतने पेपर होते हैं, इसलिए मैं 100% क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भैया इसमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। आया तो एक से कभी एक बार कभी आएगा तो आएगा, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे। तो ये सब ऐसे टॉपिक है जिसको बस क्या थ्योरेटिकल है, बस डाल दिया गया सिलेबस में। सर डिस्पर्शन में से तो आते हैं ना? वो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन या डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, उन पे कोई एक आधा क्वेश्चन आता तो आता है, अदरवाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया तो बन गया, अदरवाइज न्यूमेरिकल क्या बनेगा बता इस पे। यही आता है कि दो लाइंस लगा दिए कि सच दैट की किसी एक की कोई वैल्यू अननोन छोड़ दी, तो कुछ लाइट पासिंग विदाउट डिस्पर्शन फाइंड दैट अननोन क्वांटिटी, या लाइट इज पासिंग विदाउट डेविएशन फाइंड दैट अननोन क्वांटिटी। कल है हमारी क्लास? Yes. यस सर। कल हम अपना डिफेक्ट ऑफ आई करेंगे, और कल ही मेरे ख्याल से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कर लेते हैं यार एक बार में, है ना। वैसे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बहुत जेई मेंस से कुछ पहले करवाते हैं, क्योंकि वो अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, बट ठीक है अभी लेके खत्म करते हैं। कल हम अपना रे ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे। आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप ये एक बार एब्रेशन वाला पार्ट, डिस्पर्शन वाला पार्ट, है ना, ये वाला एक बार पढ़ लेना बस एक बार। कोई थ्योरी में कोई पॉइंट अगर मिसिंग रह गया है तो पता लग जाए आपको। तो जेई मेन से पहले कर लेना उसको, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। यस सर, अगर वो Yes, के लिए sir. सही है तो फिर वो उससे पहले ही Yes, कर लेंगे, sir. अगर उससे पहले कर लेना वगैरह सर। वाला ही है तो। वैसे अभी कर लेते हैं। मतलब देखो डिफेक्ट ऑफ आई कर रहे हो साथ साथ में, कोई बात नहीं यार, आज कल के लेक्चर में आपको डिफेक्ट ऑफ आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर मतलब बाद में तुम लोगों को भी टेंशन नहीं रहेगी, होगा ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ है नहीं, खुद से पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन क्लास में नहीं करोगे तो हमेशा दिमाग में क्या लगेगा यार, पता नहीं क्लास में नहीं किया है, अपने आप से पढ़ने में लगता है कि समझ में आएगा नहीं आएगा, वो एक दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, लग याद कर लो यार, बाद में हमेशा क्या दिमाग में रहेगा, नहीं यार कुछ टॉपिक पेंडिंग है, इसलिए। ठीक क्लास? सर हाँ सर रे ऑप्टिक्स की शीट है। आवाज कट रही है दोस्त तुम्हारी, क्या कह रहे हो? सर रे ऑप्टिक्स की शीट है आपके पास? है मैं भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू।